जी। जेंडर स्टडीज के अंदर जो है वो हम लोगों ने बात करनी है बेसिकली इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने से पहले या इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले आपको दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बिलीव करते हैं कि हम क्रैमिंग करके पेपर पास कर लेंगे। सेकेंडली, ये पेपर ऐसा है जो बिना किसी बुक के पास हो सकता है। एंड थर्डली, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है रिगार्डिंग इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन। खवातीन को क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस सीधे सीधे नहीं आते। सीधे सीधे इन सेंस ये नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है उस पर नोट लिखें। वो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड वे में सवाल देने की कोशिश करते हैं जिसका आंसर आप बड़ी आसानी के साथ लिख लेते हैं अगर आपको सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग है, आपको वुमेन इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग है। तो आज हम जो अपने 3 चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे, उन 3 चैप्टर्स के अंदर जो मेरा मेजर कंसर्न होगा आपको बेसिक आइडियाज देना कि वुमेन को जो है वो क्या मसले मसाइल है, और फिर देखते हैं कि आप क्या उसके बाद पास पेपर्स या कोई चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। व्हाट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? एनीवन? बल्कि आप तमाम लोग हैं जो आप लोगों को समझ आती है, आप अपनी डेफिनेशन जो है वो जरा पुट करें। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, एनी एक्ट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल, एनी एक्ट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज कॉल्ड वायलेंस। मोर ओवर इसमें एक और चीज भी आ जाती है, कॉर्शन, दबाव, इवन खवातीन पे दबाव डालना, और इवन थ्रेट ऑफ द वायलेंस, वायलेंस का थ्रेट देना भी खवातीन को, ये भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहलाता है। सादा लफ्जों में, खवातीन को जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, सेक्सुअली या उनको धमकाना कि उन पर जो है वायलेंस किया जाएगा, दिस इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इसमें सबसे पहली जो है वो होती है आपकी डॉक्सिंग। नाउ व्हाट इज डॉक्सिंग? डॉक्सिंग बेसिकली एक डिजिटल वायलेंस की फॉर्म में आती है, इसको हम पढ़ेंगे। डॉक्सिंग का मतलब होता है किसी भी खातून की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा लोग लड़कियों के नंबर लीक कर देते हैं, गुस्से में आके या जानबूझ के तंग करने के लिए नंबर लीक कर देना, उनकी वीडियोस पर्सनल जो है वो उनको वायरल कर देना। जानबूझ के जब आप किसी को मोबाइल फोन सेल करते हैं तो उसमें आपका मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड को आप डिलीट कर देते हैं, फिर भी उसमें से डाटा रिट्रीव हो जाता है, और डाटा रिट्रीव करके आपकी वीडियोस जो है वो वायरल कर देते हैं, आपके पिक्चर्स जो है वो वायरल कर देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां पर फैमिली की जो खवातीन के पिक्चर्स हैं वो जो है वो उस वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं लोग, उसके उनको पैसे मिलते हैं। उनका नंबर शेयर कर देना, इवन उनकी उनकी जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको भी प्राइवेट कर देना, ये डॉक्सिंग कहलाता है। दिस इज अ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दूसरी चीज सेक्सटिंग, और ये नॉन कंसेंशुअल है, कंसेंशुअल सॉरी। सेक्सटिंग का मतलब क्या होता है? आपसे आप किसी से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो बंदा बिला वजह आपको एक्सप्लिसिट मैसेजेस, वल्गर वीडियोस, वल्गर मैसेजेस विदाउट योर कंसेंट आपको सेंड कर रहा है, या आपके साथ डबल मीनिंग बात कर रहा है जिसका आपको वाजे तौर पे पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, या आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वायलेंस भी है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल वायलेंस है ना, मतलब आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया जा रहा है कि यार
ये जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका साइबर बुलिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बेटा, नो वन इज अलाउड टू कम इन क्लास बाय यूजिंग माय नेम। तो ये सर असद अली जो है वो, माजरत के साथ सर आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम क्लास। नेक्स्ट टाइम आप अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए, देन आई विल अलाउ यू। अच्छा, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया पे खवातीन को थ्रेटनिंग मैसेजेस करना, उनको डराना, ठीक है, उनको डराना, उनको बुली करना, उनकी पोस्ट्स के नीचे अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स करना, मैसेजेस करना। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर कोई लड़की कमेंट कर देती है वहां पर नीचे लड़के शुरू हो जाते हैं, धड़ाधड़ उसको मैसेज में जानबूझ के उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपने अदर्स में जाएं तो वहां पर आपको इतने सारे मैसेजेस पड़ेंगे, हाय डेयर, बाय डेयर, नाइस डीपी, फलानी डीपी, आर यू सिंगल। कुछ ने तो रेडी टू मिंगल लिखा होता है, कुछ ने अजीब अजीब सी बातें लिखी होती हैं कि आर यू मैप। तो लड़की कहती है नहीं नहीं, या यस कह देती है तो कहते हैं कि हाँ मैं खो गया हूं तो मुझे आप में अपना रास्ता ढूंढना है। इस तरह की थर्ड क्लास किस्म की जो है वो लाइंस बोल बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। सब चीजें साइबर बुलिंग में आती हैं। तो ये चीजें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी है, और ये साइकोलॉजिकल प्लस डिजिटल वायलेंस जो है वो खवातीन को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस, छोटी उम्र में अंडर 18 लड़कियों की शादी कर देना जो है वो चाइल्ड मैरिज कहलाता है। अब चाइल्ड मैरिजेस के नुकसान क्या है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड मैरिजेस आर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन प्लस चिल्ड्रन राइट्स की वायलेशन है अगर आप छोटे बच्चे की, जिसकी एज 18 से कम है, उसकी शादी कर देते हैं। और इसके नुकसानात है। एक, छोटे बच्चे को जब आप अर्ली उसकी पढ़ाई की एज में आप उसकी शादी कर देंगे, तो जब अर्ली प्रेगनेंसीज होंगी तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज जो है वो पैदा हो सकते हैं, हाई रिस्क ऑफ मेटरनल डेथ के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह फैमिली डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपको मसाइल होते हैं। बेटा कोशिश करें कि अपने कैमरास ऑफ रखें प्लीज, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में आपको जो है वो शामिल नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड कि आप अभी छोटी बच्ची हैं, तो आपसे जो है वो कोई राय लेनी नहीं चाहिए। ओवरऑल प्रेशर हैंडलिंग आपसे नहीं हो पाती, तो उस बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बर्डन पड़ जाता है, फिजिकल बर्डन जो है उसके ऊपर उस एज में पड़ जाता है जिस एज में नहीं पड़ना चाहिए था। तो ये चाइल्ड मैरिजेस के नुकसान है, ये भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। इसके बाद फोर्स्ड मैरिजेस। फोर्स्ड मैरिजेस क्या होती हैं? फोर्स्ड मैरिजेस से मुराद बेटा, मैरिज जिसमें आपकी कंसेंट ना ली जाए और विदाउट योर कंसेंट आपकी जो है वो शादी किसी के साथ करती जाए। इसमें एक पार्टी राजी हो, ये राजी नहीं है, या बाजू का दोनों पार्टीज ही राजी नहीं होती और दोनों की जबरदस्ती, लड़का भी राजी नहीं होता, लड़की भी राजी नहीं होती, बट आप सोसाइटल बैरियर्स, सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज की वजह से आप क्या करते हैं, आप जबरदस्ती वो शादी करवा देते हैं। इस्लाम फोर्स्ड मैरिजेस के अगेंस्ट है। इस्लाम कहता है कि बिफोर अरेंजिंग अ मैरिज यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल, और अगर वो कंसेंट नहीं देते तो आप ये मैरिज ना करें। और उसकी वजह यही है कि जब आप बिना किसी की कंसेंट की उनकी शादी करेंगे तो आफ्टर मैरिज जो है वो उनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, डाइवोर्स रेट आपका इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक वायलेंस आपका इंक्रीज होगा। ये सारी मसले मसाइल इसी वजह से, इसीलिए इस्लाम ने फोर्स मैरिजेस को जो है वो डिनाई किया है, उसको जो है कंडेम किया है। तो फोर्स मैरिजेस भी एक वायलेंस की फॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चे एक और फॉर्म आ जाती है, दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ये बेसिकली ग्लोबल क्राइम है जिसमें आप ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर प्रॉफिट और उनकी ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सादा लफ्जों में कहें तो आप स्मगलिंग करते हैं। खवातीन को स्मगल कर दिया जाता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 3-4 साल पहले फैसलाबाद के अंदर एक
स्कैंडल सामने आया जिसमें कुछ क्रिश्चियंस लड़कियों को जो है वो चाइना चाइना भेजा गया कि जी आपकी चाइनीज के साथ शादियां कराई जा रही हैं और आप जो है वहां पर जाके शिफ्ट होंगी, बेहतर लाइफस्टाइल होगा। वो लड़कियां जो है वो यहाँ से पूरे कुछ पाकिस्तानी गैंगस्टर्स थे, कुछ चाइनीज गैंगस्टर्स थे, उन्होंने मिला के पाकिस्तान से चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। वो लड़कियां यहाँ से चाइना गई, जब चाइना गई तो आगे जाके उन्होंने किसी का गुर्दा निकाल लिया, किसी का फेफड़ा निकाल लिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ऑर्गन्स की स्मगलिंग शुरू हो गई। तो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को जो है वो ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी जिसमें आपने धोखा किया, आपने धोखे फ्रॉड के जरिए उन लोगों को गलत ख्वाब दिखा के, झूठे ख्वाब दिखा के उनको जो है वो स्मगल कर दिया और वहां पर जाकर आपके जो है वो ऑर्गन्स की ट्रेड शुरू हो गई। ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एग्जांपल है। फिर बाज़ औक़ात आपको सोशल मीडिया पे एड्स नजर आती हैं, जी हमें जो है वो दुबई में अपने ऑफिस के लिए जो है वो एक रिसेप्शनिस्ट लड़की की जरूरत है, तो राब्ता करें। बेचारी लड़कियां जॉब की जरूरत होती है और आगे से दुबई की जॉब है, भागी भागी आती हैं, सीवीज अपनी जमा कराएं, और वो जो सीवीज के बाद आगे जाते हैं तो आगे जाकर जो है वो उनको जबरदस्ती बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो उनको इंडल्ज किया जाता है। खास तौर पे गल्फ कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन में उनको जो है इंडल्ज किया जाता है। वहां पर भी जो है अगर प्रोस्टिट्यूशन नहीं तो कम से कम उनको क्लब डांसर्स के तौर पे लगा दिया जाता है। इवन और भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इमोरल कंसीडर की जाती हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो है वो कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो खवातीन को ये वाला वायलेंस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट आ जाता है फेमिसाइड। फेमिसाइड इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस जिसमें खातून को जो है वो बचपन में ही, बच्ची को बचपन में ही जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, या खातून को कत्ल कर दिया जाता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जिसमें आप ऑनर किलिंग कह सकते हैं। ठीक है, ऑनर किलिंग कह सकते हैं। उसके अलावा आपकी सोसाइटी में डिजायर नहीं होती फीमेल चाइल्ड को रखने की, वो आपका फेमिसाइड कहलाएगा। ऑनर किलिंग बेटा इसी में फॉल करेगी। तो ये भी एक किस्म का वायलेंस है जो कि खास तौर पे खवातीन को जो है वो देखने को मिलता है। वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट भी एक वायलेंस है जो खवातीन को खास तौर पे वर्क प्लेस पे जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसमें डबल मीनिंग बात करना, डबल मीनिंग बात करना, खवातीन को डबल मीनिंग वर्ड्स में बुलाना, जैसे कि ट्रैक्टर ट्राली। अब लड़की जो है वो ट्रैक्टर ट्राली होती है, या वो क्या कहते हैं बिल्लो रानी। चलो ये तो लड़के को कहते हैं, बिल्लो रानी लड़के का नाम रखा हुआ है। ठीक है, लड़की जा रही है उसको जाते हैं माशाल्लाह कह देना, चले माशाल्लाह कह रहे हैं, चलो माशाल्लाह उस लेवल का वर्ड नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये जो ट्रैक्टर ट्राली कहना, या जो है वो किसी को, जैसे मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि बेनजीर जो है वो पार्लियामेंट में आई, उन्होंने उन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो मुस्लिम लीग नवाज जो कि मेरी पार्टी है, उन्होंने उनके लिए येलो कैब का लफ्ज यूज किया था। और जो बॉयज हैं वो जानते हैं कि टैक्सी का लफ्ज है वो खातून के लिए जब यूज किया जाता है तो व्हाट डज इट मीन। एक्चुअली कैब होती है तो टैक्सी है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, और ये कितना डेरोगेटरी और इंसल्टिंग वर्ड है, ये जो है वो बेनजीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस हरासमेंट है जिसमें डबल मीनिंग बात करना। फिर वर्क प्लेस हरासमेंट में आप किसी को उसकी मर्जी के, किसी को उसकी मर्जी के बगैर जो है वो टच करना, जानबूझ के जो है वो फिजिकल टच करने की कोशिश करना, इसी तरह वर्बली, इसी तरह मेंटली डिस्टर्ब करना, ये सारी चीजें भी जो है वो आपकी वर्क प्लेस हरासमेंट में भी फॉल करती हैं। और वर्क प्लेस हरासमेंट की वजह से फिर बहुत सारे लोग जॉब छोड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो फिर मजबूरी के हाथों लगे रहते हैं उस जॉब पे। उसके बाद इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस में बच्चे क्या आता है, इकोनॉमिक वायलेंस में एक तो आपको जॉब ना करने देना, ये एक इकोनॉमिक वायलेंस है। फिर इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आप वर्क प्लेस हरासमेंट को भी ऐड कर सकते हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट में जो है वो उसकी वजह से भी खवातीन जो है वो जॉब छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाती है। तीसरा, प्रॉपर्टी राइट्स ना देना, खवातीन को आप प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देते, इनहेरिटेंस में जो है वो इनहेरिटेंस राइट्स राइट्स उनको ना देना, ये इकोनॉमिक वायलेंस है। फिर अगर फीमेल जो है वो वर्किंग नहीं है
तो आप उनको जो है वो उनकी जो एक डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको आप डेली का खर्च कह सकते हैं, वो ना देना, वो भी इकोनॉमिक वायलेंस है। इसके अलावा जॉब पे अगर खवातीन काम करती हैं तो उनकी सैलरीज में डिस्क्रिमिनेशन होना, मर्दों के निस्बत मर्दों की निस्बत जो है वो उनकी सैलरीज कम होना। और छोटे शहरों में तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बड़े शहरों में भी ऐसा ही है, छोटे शहरों में तो लड़कियों की सैलरीज वैसे बड़ी कम है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लड़कियां 6-6 हजार पे, 5-5 हजार पे, 8-8 हजार पे काम कर रही हैं, और वो उसमें बड़ी खुश है। प्रॉपर टाइम दे दिए, प्रॉपर आके क्लासेस लेती हैं, और छुट्टी भी अलाउ नहीं है, और वो जो है वो आकर जो है वो सारे काम कर रही हैं। तो जेंडर जो वेजेस डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता है। फिर उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में आपकी मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ऑनर किलिंग फिजिकल वायलेंस में आ जाता है। इसमें एसिड अटैक आपका फिजिकल वायलेंस में आ जाता है। प्रोस्टिट्यूशन जो है वो फिजिकल वायलेंस में आ जाता है। इसी तरह स्लैप करना, बीट करना उनको, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फिजिकल वायलेंस में आ जाती हैं। इसके बाद इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल वायलेंस में ही जाएगा, बट डोमेस्टिक वायलेंस की मल्टीपल टाइप्स होती है, इसलिए उसको एग्जैक्टली फिजिकल वायलेंस में नहीं डाल सकते हम लोग। इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस ये होता है टू प्रेज अनदर वुमेन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ। क्या ये काबिल कबूल होगा फॉर यू कि योर हस्बैंड इज प्रेजिंग अनदर वुमेन इन फ्रंट ऑफ यू while both of you are sitting together? नहीं, किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट। तो उससे क्या होगा, आप साइकोलॉजिकली, जाहिरी तौर पे तो आप जो है वो कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, बट साइकोलॉजिकली यू विल बी अंडर एन इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। और वो प्रेशर जो है वो फिर सुसाइड की फॉर्म में, एंगर की फॉर्म में, डिप्रेशन की फॉर्म में आता है। बॉडी शेमिंग करना, ये भी इसी तरह आता है कि जी चलते कैसे हो तुम जो है वो बात कैसे करते हो, खाना कैसे खा रहे हो, ठीक है, तुम खाना कैसे खा रहे हो, तुम बात कैसे कर रहे हो, ये चीजें भी आपकी जो है वो इसमें आ जाती है साइकोलॉजिकल वायलेंस में। फिर फलाने से मिलना है, फलाने से नहीं मिलना। ऐसा होता है ना कि बिफोर मैरिज जो है वो आपको जो है वो कोई पता चलता है कि एक बंदा जो है ना बहुत ओपन माइंड है और बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं लिबरल सोच का, या एटलीस्ट पॉजिटिव सोच रखता है, बट जैसे ही आपकी शादी होती है वो आपसे कहता है जी फलाने कजन से नहीं मिलना, फलाने से मिलना है, फलाने के घर नहीं जाना, फलाने के घर आना है। सोशल आइसोलेशन जो है वो आपके ऊपर लग जाती है। ये भी आपके ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस है। तो ये सारी चीजें बच्चे आपके अंदर जो है वो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में ही फॉल करती हैं। उसके बाद बस ठीक है, यही चीजें हैं। और उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस का अलग से लिख देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस के जो है वो फिजिकल वायलेंस की जो है वो चीजें नहीं सामने आती, बल्कि इसमें इमोशनल वायलेंस भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी आ जाता है, आपका फिजिकल वायलेंस भी आ जाता है। एग्जैक्टली exactly, बच्चे ये चीज जो अबू बकर बेटा आप जो कह रहे हैं ये भी इसी में फॉल करती है। जस्ट एक मिनट, ये बेटा मैंने सेंड कर दिया आपको। फोर्स्ड कन्वर्जन्स बेटा, ये जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ये एंटी इस्लामिक प्रैक्टिस है। फोर्स कन्वर्जन मैंने नहीं देखा कि अगर किसी क्रिश्चियन लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की और वो ये कहे कि मैं फोर्सफुली जो है वो इस्लाम में आई हूँ। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मैं लेडीज को जानता हूँ, या ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जो कि अपनी मर्जी से दे एक्सेप्टेड दे इस्लाम। उन्होंने फॉर एग्जांपल जैसे उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ही इज फ्रॉम रावलपिंडी। तो उन्होंने एक क्रिश्चियन खातून से शादी की ऑस्ट्रेलिया में, और 3 साल के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया विद हर ओन कॉन्सेंट। और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं,
और ऑस्ट्रेलियन कल्चर के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो अडेप्ट कर लिया। सिमिलरली वसीम अकरम की जो वाइफ है उनको देख लें, वसीम अकरम आपको लगता है कि उसने फोर्स कन्वर्जन करवाई होगी? सो दीज आर जस्ट हाइपोथेसिस या हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं, बट फोर्स कन्वर्जन में फिर शादियां नहीं होती। तो ये चीजें बच्चे फॉर्म्स अगेंस्ट वायलेंस में आती। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि ये बेटा आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करनी है, कोई आपने जो है वो रट्टा नहीं लगाना, जो आपको चीज समझ आई है आपने मुझे बताना है कि रीजंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या हो सकती है। अगर तो सही होंगी तो मैं फिर नहीं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने गलत बताई तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए आप लोग टाइप करना शुरू करें, मैं चैट आपके ओपन कर देता हूँ। लेट मी सी कि आप लोगों को कितना जो है वो इसका क्लियर समझ आया है। नहीं बच्चे, शॉर्ट ड्रेसिंग मेरे ख्याल में ड्रेसिंग जिस तरह की भी हो वो वायलेंस की वजह नहीं बनती। हाँ, इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग आप कहते हैं तो कल्चरल बैरियर्स में आप लेके जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। बेटा एक बात को माइंड में रखना है, इस सब्जेक्ट को आपने इस पर्सपेक्टिव से लिखना है कि अब हमने इसको पेपर के अंदर कैसे लिखना है। तो पेपर के अंदर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो एक तरह से आपकी ओपिनियन के बारे में पूछा जाएगा। सो ओपिनियन के अंदर जो अगर ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि चीजों को आपको चीजों की समझ आना शुरू हो रही है। तो इसमें वैसे हम लोग लिख देते हैं। एक तो बच्चे पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो ये रीजन है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी को कहते हैं जहां पर डोमिनेंस मेल मेंबर्स की पाई जाती है। आपकी लाइफ के फैसले मेल मेंबर्स ने करने होते हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ आना है कहाँ जाना है, ये सारे फैसले मेल मेंबर्स करते हैं, इसलिए वायलेंस होते हैं। दूसरी, आपके कल्चरल बैरियर्स होते हैं। कल्चर भी आपका इसी तरह का होता है कि जहां पर जो है वो वायलेंस को सपोर्ट किया जाता है, वायलेंस को जो है वो प्रोमोट किया जाता है कि जी कोई बात नहीं है, मेल मेंबर है, मेल तो मार सकते हैं, लड़कियों का काम है चुप करके मार को बर्दाश्त करना। उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन, कवानीन भी नहीं बने हुए पाकिस्तान में खवातीन को वायलेंस से बचाने के लिए, कोई क्लियर कवानीन जो है वो मौजूद नहीं है। बच्चे फ्यूडलिज्म अप टू सम एक्सटेंट जो है वो रीजन में फॉल कर सकता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट फ्यूडलिज्म इज नॉट, या फ्यूडल सिस्टम इज नॉट द ओनली रीजन, इट कैन फॉल इन दिस कैटेगरी। उसके बाद कि आपके कवानीन नहीं बने हुए, फिर उसके बाद रिलीजियस बैरियर्स, लोग मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो, इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो बेटा यहाँ पे वायलेंस का अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ही पूछा जाएगा। तो आपने इसी के हिसाब से जो है वो चलना है। लैक ऑफ एजुकेशन, आधा से ज्यादा पाकिस्तान अनपढ़ है। तो जहां पर अनपढ़ मुआशरा होगा वहां पर फिर इस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा क्या हो सकती है? लैक ऑफ एजुकेशन हो गया है, और क्या बता रहे हैं आप लोग? ठीक है, किसी हद तक ये भी हो सकता है कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि जहां पर जो है वो इस तरह के बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है इस तरह के बिहेवियर को कि खवातीन के ऊपर वायलेंस किया जाए, और लोग फख्र से बताते हैं कि भाई वी आर पुटिंग आवर वाइफ्स अंडर प्रेशर, अंडर इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो ये चीज जो है वो आपकी वजह बन जाती है। ठीक है बच्चे, अब आप उसको ना रीजंस को जो भी आपके माइंड में आती है आप उसको जो है वो लिखते जाइएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जिस जिसको ये फॉर्म्स ऑफ वायलेंस समझ आ गए प्लीज रेज योर हैंड्स।
आप लोग सब ठीक बात कर रहे हैं, मुझे पता चल गया कि आप लोगों को समझ आ गई टॉपिक की।